एक चिट्ठी जो कभी पढ़ी नहीं गई। रात के 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, वो भी कांपता हुआ। हबा। राहुल मेज पर बैठा था। सामने एक पुरानी चिट्ठी रखी थी जिसे उसने आज तक कभी नहीं खोला था। चिट्ठी माँ की थी, माँ जो 5 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। जौहर को लगता था माँ उसे कभी समझ ही नहीं पाई। हमेशा टोकना, हमेशा कहना, बेटा संभल कर। वो उस दिन भी नाराज थे जब माँ आखिरी बार बोली थी, आज मत जाना। वो गया और लौटे वक्त एक फ़ोन कॉल ने सब खत्म कर दिया। एक्सीडेंट अचानक, हमेशा के लिए। राहुल ने खुद को मजबूत बना लिया। रोया नहीं। ए लोगों ने कहा, देखो कितना स्ट्रांग है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात वो उसी बंद कमरे में खुद से हार जाता था। आज 5 साल बाद जब उसकी नौकरी चली गई थी और दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए थे, उसी दराज से वो चिट्ठी हाथ लग गई। कागज पीला पड़ चुका था है। लिखावट वहीं माँ की। राहुल के हाथ कांपने लगी। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे, अगर कभी ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं पास नहीं हूँ। अब मुझे पता है मैं तुम्हें ज़्यादा टोकती हूँ, पर सच ये है कि दुनिया बहुत बेरहम है और तुम बहुत सच्चे। राहुल की आंखें भर आईं। अगर कभी खुद को अकेला महसूस करो तो याद रखना तुम मेरी सबसे बड़ी दुआ हो। कागज गीला हो चुका था। और हाँ, अगर जिंदगी तुम्हें तोड़ दे तो डरना मत। टूटे हुए लोग इन सब से मजबूत बनते हैं। राहुल फूट फूट कर रो पड़ना। पहली बार पूरी तरह उसी रात उसने अपने सीव को फिर से खोला, फिर से कोशिश करने का फैसला किया। 6 महीने बाद वो उसी कमरे में बैठा था, लेकिन इस बार आंखों में डर नहीं, शांति थी। मेज पर वही चिट्ठी थी, अब खुली। हिजालहुल ने धीरे से कहा, माँ, आप सही थी। कुछ रिश्ते मरने के बाद भी हमें जिंदा रखना सिखा जाते हैं। कुछ खाया बेटा?